सारे आंसर बनते हैं। तो बच्चे को लेट हिम टू डिसाइड कि वो क्या डिसाइड करता है उसके बारे में, क्या सोचता है उसके बारे में। तो माइंड मैपिंग बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी आज के नए जो पेडागोजी है टीचिंग में। एक माइंड मैपिंग ऐप आती है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नए नए आइडियाज़ वो आप डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो ऑनलाइन टीचिंग है वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, या जब हम स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी, जहाँ पर आईसीटी वहाँ से, नहीं तो मोबाइल से भी आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आते हैं वापस हम फिर सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो तो इनमें से कितने ऐसे जो कैरियर हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसका स्कोप कितना है, सोशल साइंस का स्कोप कहाँ कहाँ। तो अगर आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब कैरियर है जो हम सोशल साइंस पढ़ के नहीं हासिल कर सकते। तो अगर आप चैट बॉक्स को यूज करना चाहें तो चैट बॉक्स आप यूज करें। ये कौन सा ऐसा कैरियर है जो हम सोशल साइंस पढ़ के हासिल नहीं कर सकते हैं, आर्ट्स पढ़ के हासिल नहीं कर सकते। अगर सिंपल हम सोशल साइंस को छोड़ दें, आर्ट्स पढ़ के हम हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मेडिसिन, यस मीनाक्षी मैम लिख रही है मेडिसिन, यस एग्जैक्टली मैम। तो नटशल हम बोल सकते हैं कि सिर्फ मैम ने लिखा मेडिसिन, उसका मतलब कि बाकी जितने भी ये कैरियर हैं वो हम आर्ट्स पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ ये मेडिसिन और हेल्थ केयर जो है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 कैरियर जो टॉप मोस्ट कैरियर्स हैं, उनमें से सिर्फ हेल्थ केयर और मेडिसिन वाला एक ऐसा कैरियर है जो हम आर्ट्स पढ़ के नहीं हासिल कर सकते। लेकिन बाकी जितने भी कैरियर हैं, चाहे हम मेडिकल पढ़े, नॉन मेडिकल पढ़े, आर्ट्स पढ़े, तो वहां से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके इसके अंदर कैरियर्स नहीं है, कैरियर तबाह हो जाएगा बच्चे का, है ना। तो इसके प्रति आपकी इंटरेस्ट बच्चे की क्रिएट करने के लिए, कि ताकि बच्चा जो है इंटरेस्ट से इसको पढ़े। पहले जो हमारे पास बुक्स आती थी एनसीईआरटी की, आज भी अगर कोई आप में से केएस की तैयारी की होगी आप में से, तो आपने देखा होगा कि वो एनसीईआरटी की बुक्स कंसल्ट करते हैं 6 से लेकर 8 तक। तो 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स ही इंक्लूड होती हैं आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है केएस का। इन्हें प्रेस्टिजियस एग्जाम अगर आप बोलें स्टेट लेवल का, तो वो केएस ही होता है। तो इंडिया का आ गया आईएएस, ठीक है। तो वहां पर आपकी 6 7 8 की सोशल साइंस को टच किया जाता है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है आपकी इस बुक की, अगर हम ये बताने में कामयाब रहे बच्चों को, तो उनका इंटरेस्ट हम उसको मोटिवेट अपनी कैटर कर सकते हैं अपनी तरफ, सोशल साइंस सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो अब हम सोशल साइंस में जो है किन किन थीम्स को टच करते हैं, ठीक है। तो हम, आप देख पा रहे हो, कल्चर है, टाइम है, चेंज है, पीपल, प्लेसेस, एनवायरनमेंट है, आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, आपके अगर आप देखें इसमें पावर, अथॉरिटी यानी गवर्नेंस, यानी हर चीज़ को, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन कैसे होती है, इकोनॉमिक्स में हम टच करते हैं। इवन की साइंस की तरक्की, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, वो भी हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। कि सोशल साइंस में हम उसको भी टच करते हैं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हों, हमारा सोशल साइंस टीचर जो है, अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ बोल रही है, तो सोशल साइंस टीचर जो है 1 मिनट में गेस कर सकता है कि ये क्यों बोल रहा है, या इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो एक सोशल साइंस टीचर जो है एक इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझ सकता है, सिविक आइडियल्स एंड प्रैक्टिसेस। अब ये सोशल साइंस में जो है, इसके बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन मेन जो इसकी ब्रांचेस हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, या इसको सिविक्स भी बोलते हैं, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज देखेंगे, जो टीचिंग स्ट्रेटजी हैं जो जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वाइल टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। इसको क्यों, कैसे, किस किस कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके हम इसको
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज में। लेकिन अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेंगे कि ये सोशल साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो क्या हैं। जैसे हमारी एक ब्रांच आती है एंथ्रोपोलॉजी, ये वाली जो है हम सेकेंडरी लेवल तक टच नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमें एज अ सोशल साइंस टीचर कि ये कौन सी है। जैसे हम डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, डिफरेंट फेथ्स के लोग किस तरीके से अपने फेथ को, अपने कल्चर को मतलब वो आगे निभाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना वो एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है। और ये एक केएस के अंदर ये एक सब्जेक्ट भी रहता है एंथ्रोपोलॉजी का सेपरेट से, ठीक है, मेंस में एक सब्जेक्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट पीपल वेयर लाइक फ्रॉम अर्लीस्ट एग्जिस्टेंस बेसिकली। यानी कि ये नहीं कि ये हिस्ट्री से डिफरेंट है टोटली, तो ये है कि वो किस तरीके से अपना जैसे पूजा पद्धति उनकी कैसी थी, कपड़े पहनने का ढंग कैसे था, जैसे वो शादियां करते हैं तो किस तरीके से, क्या क्या रीति रिवाज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारा टच होता है इस वाले सब्जेक्ट के अंदर। ये हमारे इसमें नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा स्टडी करने की। एक हमारा आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का कोई हमारा स्टूडेंट है क्या, यानी टीचर है कोई जिसने ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पीजी इकोनॉमिक्स है कोई? तो चैट बॉक्स में प्लीज लिखते हैं कि हाँ सर हैं। तो इकोनॉमिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आ, इसका भी एक 9th 10th में हमारा, यस सर लिख रहे हैं मुदस्सर सर, यस सर आप मुदस्सर सर हमारे जो हैं ऑलराउंडर हैं। तो वेरी मच talented teacher of our district, in our district is Mudassir sir our. So thank you. Economics जो है is the field of study concerned with production, distribution, exchange and consumption of products. सर मुदस्सिर सर से मैं एक मैं उनका यहाँ से ऑडियो ऑन कर सकता। हाँ मुदस्सिर सर वेलकम। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ये होती क्या है और ये किसके बारे में स्टडी करती है, थोड़ा प्लीज सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर जनरल इकोनॉमिक्स के बारे में या यस सर सर। जो हमारा एसएसटी के रिलेटेड आता है? हाँ बस सर जर्नल जर्नल एक ये इकोनॉमिक्स होता क्या है ये। हाँ हाँ सर, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जनरली डील करती है पैसे के साथ। सर अगर हम सिंपल से देखें ना सर। जी सर, जी सर। हाँ, इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है सोशल साइंस की जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से किया जाए। जो हमारे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे एलोकेट करना है कि सोसाइटी में जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फेक्शन गेन कर सके, प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट गेन कर सके, और सोसाइटी जो है वो सोशल वेलफेयर गेन कर सके। मींस की इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that deals with the allocation of resources in such a way that so that consumer can maximize its profit, producers can maximize their, consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profit, and society in general can maximize its social welfare. तो एक हो गया सर। दूसरा, हम जो इकोनॉमिक्स में मेन चीज है, इसको तभी हम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं जब इसमें पैसे का लेन देन हो। मतलब ओनली दोज एक्टिविटीज आर बीइंग टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो जिन एक्टिविटीज में मॉनेटरी वैल्यू ना हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहते हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर सर। और तो सर ने बड़े अच्छे ढंग से बता दिया कि जो हमारा प्रोडक्शन है मेन सर का थी, मुझे लगा कि एक 3 चीजें आई इसमें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट। सर यही है ना सर? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर, यस सर। यानी कि प्रोडक्शन मींस कि फॉर एग्जांपल, अब सिंपल से एग्जांपल लें कि चावल जैसे पैदा होता है एक खेत के अंदर,
जैसे पंजाब में एक खेत है तो वहाँ पे चावल पैदा हो रहा, तो वो आ गया प्रोडक्शन। अब वो चावल वहाँ से जम्मू कश्मीर में उनने सप्लाई करना, पहले वो खेत से उसको लेना है, उसके बाद ट्रकों में भर के फिर एक जी सर, वो एक चैनल बन जाएगा आपके, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे गांव विलेज ध्रुवील में या पलमाड़ में पहुंचने के लिए, तो वो आ गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद आ गया कंजम्पशन, मींस की जो हम मेन जो कंज्यूमर के पास जब पहुंचता है और उसको जो कंज्यूम करता है। ठीक है सर, यही है ना सर, ऑफ हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, एंड दिस में इंक्लूड हाउ पीपल लिव्ड इन लोकल कम्युनिटीज। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल दी गई, आर द वर्ल्ड, इंडिया आर द वर्ल्ड आप बोल सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से चेंजेस एंड कंटिन्यूटी किस तरीके से सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरू हो जाता है, किस तरीके से उन्होंने, या हम अर्ली मैन से शुरू करते हैं बच्चों को पढ़ाना, तो वो तो अलग चीज़ है कि हम वो कौन सी टेक्निक से वहाँ पे पढ़ाएं, लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट है कि हिस्ट्री किसको बोलते हैं हम। और हिस्ट्री में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे मैंने बोला सर कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री से निकाल दो तो हिस्ट्री नहीं बचेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री से निकाल दो, तो जब उन्होंने वो फसल उगाना शुरू कर दिया तो वो तो इकोनॉमिक्स में भी आ गया सर। जब उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया तो वो तो पॉलिटिकल साइंस में भी आ गया सर। जब उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना एक ट्राइब का हेड हो जाता था उनका, तो वो एक पॉलिटिकल साइंस भी आ गया। और जब उन्होंने वो मतलब अर्निंग शुरू कर दिया, एनिमल को टेम करना शुरू कर दिया, तो वो तो एक इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आ गया सर। हिस्ट्री के साथ साथ वो साइंस भी आ गई, हिस्ट्री के साथ साथ वो इकोनॉमिक्स भी आ गई, हिस्ट्री के साथ साथ एक पॉलिटिकल साइंस भी आ गई। हिस्ट्री के साथ साथ जब वो इकट्ठा रहते थे तो उनके कुछ कल्चर्स, उनके कुछ ट्रेड्स को आगे ले जाते थे, तो आपका एंथ्रोपोलॉजी भी आ गया उसमें। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर रिलेशन टू सोसाइटी and ideas and the environment, the changing role of India in the world, अमेरिका को मान ले आप, इंडिया इन द वर्ल्ड, हाउ that country, people of one country depends on resources and goods from other nations, राइट, कि हम किस तरीके से डिपेंडेंट हैं अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो तो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है। ठीक है सर, एक और हमारा इसमें आ जाता है ज्योग्राफी, जियोग्राफी बोलते हैं हम इसको। तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट है सर, कोई शेयर करना चाहेगा सर अपने अपनी बात ज्योग्राफी के ऊपर? सर अब आप इंटरेक्शन करें फ्रीली सर, मोस्ट वेलकम सर, अगर ज्योग्राफी पे कोई बोलना चाहे सर, क्योंकि ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट होगा, एक्चुअली मैं, हमारे टीचर को क्या बोला जाता है कि आप टीचर बन के पढ़ाओ ना सारे सब्जेक्ट। तो एक, अगर बाकी फील्ड में जाओ तो एक आपका लेक्चरर जो होता है या प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो टीचर को हमारे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। उससे भी बड़ा देखिए आप, एक डॉक्टर एमबीबीएस जाता है तो वो एमडी जब करता है तो उसको बोलते हैं सिर्फ कान का डॉक्टर बन जा, या फिर बोलते हैं सिर्फ दांत का डॉक्टर बन जाए, या सिर्फ हड्डी का डॉक्टर बन जाए। लेकिन टीचर जो है सबका ही डॉक्टर है, यानी उसको हर एक टॉपिक का डॉक्टर बनना पड़ता है। तो अगर अगर ज्योग्राफी का कोई डॉक्टर है सर, तो वो कोई शेयर करना चाहेगा अपना ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी हम किसको बोलते हैं? ओके सर, क्या शायद कोई रेस्पॉन्स नहीं देना चाहता यहाँ पे, तो लेट्स कंटिन्यू।